This is Muhammad Umair, O-level Islamic teacher, and inshallah we will discuss different topics of O-level. So inshallah today we are going to discuss about different collections of hadith, right? So basically today's topic is related to musannaf and musnad, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है मुसन्नफ और मुस्नद ये पेपर 2 ओ लेवल्स के अंदर दिया जाता है। और क्वेश्चन जो आपका पास पेपर्स में आता है वो कुछ इस तरह आता है कि डिस्क्राइब द अकाउंट्स ऑफ मुसन्नफ एंड मुस्नद कलेक्शंस ऑफ हदीस, राइट। अच्छा, बच्चों को हदीस के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, खास तौर पे कलेक्शंस के हवाले से। अब देखें, कैम्ब्रिज ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आपको मुसन्नफ और मुस्नद के बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको इन दोनों कलेक्शंस ऑफ हदीस के फीचर्स को, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनके एग्जांपल्स को, इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे कि मुसन्नफ और मुस्नद को हम कैसे सीआईएस की पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह कि एग्जामिनर को ये क्लैरिफिकेशन हो जाए कि स्टूडेंट ने हर पहलू से, हर एस्पेक्ट से आंसर को डिफाइन कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको की वर्ड्स और की सेंटेंसेस बताऊंगा इंशाल्लाह, और एक अच्छा और मेहनती स्टूडेंट जो होगा वो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफी सपोर्टिव भी होगा और हम इसको इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मुसन्नफ कलेक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ मुसन्नफ कलेक्शन? सो यू नो वेरी वेल कि दिस इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ हदीस, ओके, एंड डिफरेंट हदीस आर इन दिस कलेक्शंस आर प्रेजेंट। हदीस किस मोड में होती है, किस स्टाइल में होती है, आपके सामने लिखा हुआ है कि दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शंस ऑफ हदीस। यानी ये कोई नॉर्मल कलेक्शन नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ हदीस कहलाता है। और इसमें होता क्या है, डेट कवर वेरियस टॉपिक्स। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया जाता है, यानी कोई एक टॉपिक की बात नहीं हो रही होती, बल्कि डिफरेंट टॉपिक्स मुसन्नफ कलेक्शन के अंदर बताए जा रहे होते हैं। इसी वजह से ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर एक टॉपिक की बात होती, इफ वी डिस्कस ओनली वन टॉपिक, तो फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, फिर ये स्पेसिफिक कलेक्शन होता। बट ये कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिफाइन हो रहे हैं। अब वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो इसमें कवर्ड हो रहा है, उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। पहला टॉपिक आपका बिलीफ है, यानी मुसन्नफ के अंदर जो मुसन्नफ जो बुक्स हैं उनके अंदर आपको सबसे पहले जो टॉपिक, चैप्टर या बुक आपको नजर आएगी वो बिलीफ के बारे में होगी, जिसमें तौहीद, प्रॉफिटहुड, एंजल्स, द डे ऑफ जजमेंट, एंजल्स और प्री डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंडली, लॉज एंड रूलिंग्स के बारे में जो शरई कवानीन होते हैं उनके बारे में किताब है, ठीक है, एक स्पेसिफिक चैप्टर इसके अंदर होता है। इसी तरीके से तकवे के बारे में और कुरानी कमेंट्री, तफसीर कुरान, मुख्तलिफ वर्सेस होती हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक्सप्लेन हो रही होती है। इसके अंदर कुछ मैटर्स जो हिस्टोरिकल होते हैं या बायोग्राफिकल होते हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे फजाइल सहाबा भी इसमें आ जाएगा जो बायोग्राफिकल है, और हिस्टोरिकल भी आ जाएगा जैसे अरब के हालात है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। जिहाद के बारे में भी बहुत अच्छी डिटेल आपको मुसन्नफ के अंदर नजर आएगी। इसके अलावा मनाजिब और मसालिब, यानी जो वर्च्यूज हैं और जो डिफेक्ट्स ऑफ पीपल और प्लेसेस होते हैं वो भी इसके अंदर, इसका भी एक प्रॉपर बाब होता है, राइट। सो ये टॉपिक्स हैं, टोटल इनकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन, जो कह लें आप कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो मतलब 7 टॉपिक्स इसके अंदर बैन किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला जो रूट टॉपिक होता है वो बिलीफ होता है। ओके, सो इट इज क्लियर दैट in Musannaf, the compiler or Musnad. Musnad basically the name of compiler of sorry, मुसन्नफ का जो कंपाइलर होता है वो मुसन्निफ कहलाता है, ठीक है। सो मुसन्निफ बेसिकली इसमें सबसे पहले ही इज डिस्कसिंग अबाउट द बिलीफ, लॉस, रूलिंग्स, पाइटी, कुरानिक कमेंट्री, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल मैटर्स, जिहाद, वर्च्यूज, एंड वर्च्यूज आर कॉल्ड मनाजिब or defects are called masalib, okay, of different people and places are discussed in musannaf, right। अब ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है मुसन्नफ को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 3 तरह के फैक्टर्स आपको नजर आएंगे। मुसन्नफ को बुक्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, यानी हम इसको यूं कह सकते हैं जिसको हम कहेंगे अब किताब, ठीक है, जैसे किताबुल अकाइद।
लेट सपोज आपके हाथ में एक कंप्लीट मुसन्नफ है, जैसे सही बुखारी मुसन्नफ में आएगी, सही मुस्लिम मुसन्नफ में आएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, राइट। अब सही बुखारी को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें पहला बाब आएगा किताबुल अकाइद या किताबुल ईमान। तो दिस इज द बुक ऑफ फेथ। ठीक है, या तो इसको बुक्स में अरेंज किया जाता है या फिर चैप्टर्स, जिनको हम फसल कहते हैं अरबी में, या इसमें डिफरेंट फसूल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जैसे किताबुल ईमान है, उसमें मुख्तलिफ फसलें होंगी। ठीक है, पहली फसल जो होगी वो तौहीद बारी ताला के बारे में, दूसरी जो है वो रिसालत के बारे में, इस तरीके से। और ईच फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। हर बुक या चैप्टर के अंदर एक खास टॉपिक की बात हो रही होगी। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुसन्नफ। नेक्स्ट हम चलते हैं मुसन्नफ कलेक्शंस की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने है। मोता अल मोता इमाम मालिक है, जो मशहूर किताब है, बल्कि बाज हमारे बुजुर्गों ने, स्कॉलर्स ने मोता को जो है वो सिहह सित्ता यानी जो सिक्स मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स हैं उसके अंदर भी शामिल किया। सही मुस्लिम है, और इसी तरीके से जो जितनी भी सियासत की बुक्स हैं वो सब के सब दे आर द पार्ट्स ऑफ मुसन्नफ कलेक्शन। और अल मुसन्नफ एक मशहूर किताब है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक की, वो भी इसके एग्जाम्पल में आ सकती है, राइट। मुस्नद कलेक्शन, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक कलेक्शन है, बट ये मुसन्नफ की तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। ठीक है, इट इज अरेंज बाय द नेम्स ऑफ नरेटिंग अथॉरिटीज। जो हदीस को के नरेटर्स होते हैं, जो रावी होते हैं, जिनसे हदीस आ रही होती है, जैसे कि सहाबा हो गए, तो उनके नेम्स के साथ हदीस को अरेंज किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ टॉपिक। इसमें टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं होता, जो हदीस के रावी होते हैं उन पर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ मुस्नद इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल नरेटर्स। जो ओरिजिनल नरेटर से मुराद ये होता है जिन्होंने डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस को नरेट किया, तो उन को ऑर्गेनाइज ओरिजिनल नरेटर है। ठीक है, सब उनके उनके नाम के साथ ही अहादीस है वो आ जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा ने ये से रिवायत किया, राइट। तीसरा हम इसकी अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, सम अरेंज नरेटर्स नेम्स अल्फाबेटिकली, ये भी होता है कि अल्फाबेटिकली भी नरेटर्स के नेम्स आते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि उनका जो की इवेंट्स में जो पार्टिसिपेशन होती है, लाइक एक्सेप्टिंग इस्लाम, जिसने इस्लाम पहले एक्सेप्ट किया उसके बिहाव पर भी हम इसको अरेंज कर रहे होते हैं। और या इवेंट्स के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके हिसाब से भी कर रहे होते हैं। ठीक है, वो साहबा, वो नरेटर या वो कंपेनियंस जिन्होंने मेन मेन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेशन किया, सो मुस्निद यानी जो कंपाइलर ऑफ मुस्नद है वो उसके हिसाब से भी अहादीस को रख सकता है। और इस बात पे भी प्रायोरिटी दे सकता है कि पहले इस्लाम किसने कबूल किया, पहले नहीं करा। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्राइबल एफिनिटी है, जो खानदानी कुर्बत है नैरेटर की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके हिसाब से भी इसमें अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल्स इसके आप लेने हैं। मशहूर किताब है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो 30,000 अहदीस हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। ठीक है, जो 700 कंपेनियंस, अभी जो 700 कंपेनियंस का जो डेटा है ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने जमा किया। ठीक है, और हर हर कंपेनियन की जो रिवायत करदा अहादीस हैं, को एक जगह एक ऑर्डर में लाके जमा कर दिया, इसी को हम मुस्नद कहेंगे। इसी तरीके से इमाम अब्दुल रज्जाक अब्दुल रहमान है, जिन्होंने 1300 कंपेनियन से अहादीस को लिया है, राइट। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। और जो मुस्नद का जो कलेक्टर होता है, जो कंपाइलर होता है, उसको हम मुस्नद कहते हैं। सो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।